दिल्ली में कृषि क्षेत्र को बनाए रखने के लिए सरकार चाहे जो भी दावा करे, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही है। दिल्ली के कई इलाकों में भूमाफिया का आतंक भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में दिख रही यह सड़क बख्तावरपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क है, जो अलीपुर बख्तावरपुर मेन रोड से निकलती है। यहां रहने वाले कुछ लोगों ने भूमाफिया और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इन लोगों का कहना है कि यहां भूमाफिया अवैध रूप से रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। लोगों की माने तो ये रास्ता वर्षों से चल रहा है, लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि जब इन्होंने यहां पर जमीन ली तो उस समय इनके कागज में भी यहां पर 40 फीट का रास्ता दिया गया, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और भूमाफियाओं की वजह से अब ये रास्ता बंद हो रहा है। इसे बंद करने का काम भूमाफिया तेजी से कर रहे हैं और इससे प्रभावित होने वाले लोग पुलिस से लेकर एसडीएम तक के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन इन लोगों की बात सुन क्यों नहीं रहा? क्या इन भूमाफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत से ही यह रास्ता बंद किया जा रहा है, या फिर इस पर कोई कार्रवाई होगी? हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात नहीं हो सकी है, लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह से यहां पर भूमाफिया का कब्जा होता जा रहा है, वो प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। एक बार अपना परिचय करा। मैं सिकंदर पाल मखीजा दिल्ली का निवासी हूं और मैंने ये वाली ज़मीन एससी जैन से सन 2000 में खरीदी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके पास एसडीएम से परमिशन लेके बाउंड्री लगाई और ये छोटा सा फार्म बनाया। और मेरे पीछे ही 1-2 एकड़ की ज़मीन और हमने एससी जैन से खरीदी थी और वो मैंने अपने भाइयों के नाम करवाई हुई है। और उसके बाद 2 एकड़ की ज़मीन जो है ये यहाँ पे खड़े हैं, 2.5 एकड़ है अपना मदान साहब इन्होंने खरीदी हुई है। और फार्मर बहुत से हैं जिनकी ज़मीनें हैं। और ये रास्ता मेरी ज़मीन में 40 फुट का रास्ता सड़क से लेके पीछे की ज़मीन तक जाने के लिए लिखा हुआ है। तो और इधर जो पड़ता है रास्ता वो सरकारी रास्ता है, ग्राम सभा की लैंड है, जिसको कि हम आज तक यूज़ भी कर रहे हैं और ये वाला रास्ता भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये रास्ता दूसरे लोग जो हैं जिन्होंने ये पड़ोसी हैं वो भी ज़मीन उसी मालिक की थी जिसने हमें ये वाली ज़मीन बेची, अब वो रास्ता बंद करना चाहते हैं हमारा। और अब आप बताइए कि हम कहाँ से जाएंगे? और इतने पुरानी ये रास्ता चल रहा है, ये आज का नहीं है रास्ता, ये पिछले 40 साल से रास्ता चल रहा है। और हमें भी ये रास्ता दिखा के और हमारी रजिस्ट्री में लिख के रास्ता हमें बेचा गया है। हाँ जी, 40 फुट का रास्ता मौके पे भी था जब उन्होंने ज़मीन बेची और हमारे यहाँ पे रजिस्ट्री में उन्होंने बाकायदा लिख के दिया है कि इस नंबर से होके आप अपने किलो के अंदर जाओगे। अपना परिचय। मेरा नाम गिरीश मदान है और मैंने जैसे आपने अभी हमारे मित्र मखीजा साहब ने कहा कि हमने भी यहाँ इनके पीछे ज़मीन ली हुई है और हमारे को भी यही रास्ता दिया गया था आने जाने के लिए। और दूसरा ये जो जगह जहाँ से हम आते आते हैं वो ग्राम सभा की है, तो हम पिछले 30-40 साल से रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज ये जो दूसरी पार्टी है इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दी है जो कि बिल्कुल इलीगल है। और इसके लिए हमने सब प्रशासन, पुलिस, एमसीडी सबको रिक्वेस्ट करी कि इसको रोका जाए और तब तक रोका जाए जब तक कि कोर्ट में हम जाके इसका फैसला नहीं कर लेते कि ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये काम चालू है और ये रास्ता बंद करने की पूरी प्लानिंग करके चल रहे हैं, जिससे कि आगे चलते हुए हमारे को सब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और हम अपनी जगह को पहुंच भी नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। मेरा नाम संदीप कुमार है। ये हमारे को रजिस्ट्री में ये हमने सन 2000 में लिया था। 40 फीट का रास्ता लिख के दिया हुआ है और आज ये सतीश बंसल जी बंद कर रहे हैं उसको। पीछे पहले इनकी जमीन पीछे पड़ती थी और अब उन्होंने सारी खरीद ली है। कौन है सतीश बंसल? ये अपना ज्वेलर है कनॉट प्लेस में। तो ये जो आप बोले प्रशासन बड़े लोगों का साथ दे रही है, छोटे लोगों का साथ नहीं दे रही बिल्कुल भी। एक बार अपना परिचय। मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं मिखिजा जी हैं जो सिकंदर जी का केयर टेकर हूँ। क्या आपका पूरा मामला है? इस मामले को लेकर ये मामला ये है जी, जो हमारे ओनर हैं, ठीक है, उनका रास्ता है। 23 साल पहले उन्होंने ज़मीन ली थी और रास्ता दिया था। जो जमींदार थे, जमींदार ने पेपरों में लिख करके दिया था ये रास्ता तुम्हारा 40 फीट का रास्ता है, यही आने जाने का है। अब ये कुछ भूमाफिया टाइप के हैं, इनका यही काम है, ज़मीन लेते हैं, कॉलोनी काट करके निकल जाते हैं। तो अब क्या मतलब इस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है? अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते को बंद कर रहे हैं। अब लगा लो रास्ता ही ये बंद कर देंगे तो आएंगे जाएंगे कहाँ से? आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा तो हम तो मर जाएंगे जी अंदर। हमारी लेबर भी रह रही है, हमारे चौकीदार भी रहे, कहाँ से आए जाएंगे?
अगर आपने इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह की हो? शिकायत जो जितने भी डिपार्टमेंट है, दिल्ली पुलिस है और यहाँ की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एसडीएम है, उनको भी हमने लिखत में भी दिया है और सारी वो करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके तरफ ये आश्वासन तक भी नहीं मिला? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। वे तो कह रहे हैं सीधे कोर्ट में जाइए आप, और ज़्यादा कुछ आपकी इस प्रकार की कॉल करोगे 100 नंबर पे या वो करोगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन ले लेंगे। अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हमारा रास्ता दिलाया जाए। हमने यही है बस, हम आएंगे जाएंगे कहाँ से, हमारे को रास्ता दिया जाए। और हमने कोई मतलब नहीं वो ज़मीन में क्या करे, भूमाफिया है जो, वो क्या करे, हमें कोई मतलब नहीं है। मगर जो सरकारी रास्ता है पेपरों में खुला हुआ है, हमारे को तो हमारा रास्ता दिया जाए। 40 फीट का रास्ता है, वो रास्ता हमारे को दे दे, बस ये रास्ता हमारे को दे दे। हमने और कोई किसी से मतलब नहीं। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।